सुबह। सुप्रभात बाल दोस्तों। सुप्रभात टीचर। बाल दोस्तों, हमारे देश विदेशों में कई सारी विकलांग व्यक्तियां हैं जिसने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं, जैसे कि सुधा बहन। सुधा बहन आणंद जिला में चांगा गांव की रहने वाली हैं। सुधा बहन अंध महिला थीं। सुधा बहन का नाम विश्व की प्रथम अंध महिला सरपंच के पद पर गिनीज बुक रिकॉर्ड में लिखा गया है। बाल दोस्तों, ऐसा ही एक दूसरा विकलांग व्यक्ति वॉल्टर था। वॉल्टर अफ्रीका देश का अपाहिज लड़का था। वॉल्टर अपाहिज होते हुए भी ऊंची कूद में सिद्धि पाई। वॉल्टर बचपन में पोलियो की बीमारी से विकलांग था, लेकिन उसकी मेहनत और कोशिश से उसने ऊंची कूद में सिद्धि प्राप्त की और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो चलो बाल दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी ही एक पोलियो से विकलांग बालिका रेशमा की कहानी सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। मां ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। रेशमा ने कहा, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। मां ने कहा, अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं। रेशमा ने रुआं से स्वर में कहा। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मां ने कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते मां ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गईं। रेशमा जब 5 साल की थीं, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया, पर रेशमा के पांवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती हैं। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। मां ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा मां को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगाकर पकड़ाती गईं
और मां उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गईं। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। मां को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? मां परेशान थीं। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। मां ने कहा, तुम ले आओगी अकेली? रेशमा ने कहा, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। मां ने कहा, तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां देखो वहां रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थीं। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू, गोलू, बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। धड़ाम! जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर मां पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। मां भयभीत थीं। बोलीं, रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। देखा बाल दोस्तों, रेशमा विकलांग होते हुए भी उसने कितनी बहादुरी से अपने नन्हे भाई गोलू को बचा लिया। तो बाल दोस्तों, पसंद आई यह कहानी? हाँ टीचर। अच्छा, तो चलो फिर मिलेंगे।
धन्यवाद।